अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। संसद का सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र चल रहा है और काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हंगामा हो रहा है। 20 जुलाई को सत्र की शुरुआत हुई थी, 3 हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और काम के नाम पर सिर्फ बवाल देखने को मिला है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि छात्रों पर जो 20 जुलाई के दिन लाठीचार्ज हुआ था, जिस दिन से सत्र शुरू हुआ था, उसी दिन संसद घेराव के लिए जब जंतर मंतर में इकट्ठा हुए छात्र कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में निकले थे, उन पर जो है लाठीचार्ज हो जाता है, पैलेट गन से भी उन पर जो है हमला किया जाता है। और इसी के लिए विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि अमित शाह संसद में आए और जवाब दें। हंगामा मचा पड़ा है, पिछले 3 हफ्ते से हंगामा मचा पड़ा है, लेकिन अमित शाह अभी तक सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिए, ना कि प्रधानमंत्री ने लिया, ना ही अमित शाह ने लिया, और विपक्ष इसी को लेकर आग बबूला है। अब जो संसदीय कार्य मंत्री हैं यानी कि किरण रिजिजू, उनका बयान वायरल हो रहा है। किरण रिजिजू का कहना है कि भाई अमित शाह तो सुबह सुबह संसद में आ जाते हैं, भले वो कार्रवाई में हिस्सा ना लेते हों, लेकिन वो संसद के अंदर रहते हैं और शाम तक वो संसद में रहते हैं। आप लोग सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। अमित शाह से बड़े बड़े आतंकवादी, इसके अलावा तमाम जो देशद्रोही हैं वो कांपते हैं। ये किरण रिजिजू का कहना है कि भाई अमित शाह से बड़े बड़े लोग कांपते हैं। आप अमित शाह को बुला रहे हैं और जिस दिन वो संसद में आएंगे और जिस दिन जवाब देंगे उस दिन आप जवाब सुन नहीं पाओगे। तो मेरा भी ये मानना है कि अमित शाह जी आपको संसद में आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि एक दिन अगर आप देखें संसद चलाने में हमारा आम लोगों का जो टैक्स हम देते हैं उसमें से करोड़ों रुपए लगता है एक दिन संसद चलने में, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। या तो संसद बंद कर दो, मत चलाओ भाई। आपको अगर इस तरीके से हंगामा करना है, विपक्ष को भी मेरी नसीहत है कि अगर आपको हंगामा ही करना है तो भाई संसद मत चलाओ, हमारा पैसा बर्बाद मत करो। या तो आप अमित शाह जो सरकार है भाई उसको जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। पैलेट गन किसके इशारों पर चली थी? कोई गलत बात तो है नहीं, छात्र ही तो थे, आतंकवादी थोड़ा थे। आपने लाठीचार्ज किया, ठीक है, आपने संसद में घुसने नहीं दिया, ठीक है, लेकिन आपने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, कोई आतंकवादी थोड़ा थे। आपको संसद में आके जवाब देना चाहिए। विपक्ष की मांग भी जायज़ है और सरकार जिस तरीके से कह रही है कि भाई तुम सुन नहीं पाओगे, अमित शाह ऐसा बोल देंगे, ये डरता है, वो डरता है अमित शाह जी से, तो भाई डरते होंगे, लेकिन आप जो विपक्ष की मांग है, विपक्ष भी इसी देश का हिस्सा है। अगर आपसे कुछ मांग की जा रही है, विपक्ष आपसे मांग नहीं करेगा तो कौन करेगा? आम जनता की मांग आप सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। विपक्ष ही तो मांग करेगा संसद के अंदर, और वो कर रहा है। तो भाई इतने दिन हो गए मांग करते करते, पोस्टर बैनर लेकर आते हुए। 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होती है और 11:02 में स्थगित हो जाती है। हमारा करोड़ों रुपया एक दिन का जो है वो स्वाहा हो जाता है। आपको किरण रिजिजू का बयान में सुनाता हूं, उसके बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं। दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो। नियम के तहत जिसका बिजनेस होता है उसी संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। आप यहाँ डिमांड डायरेक्शन नहीं कर सकते कौन से मंत्री आना है और किसको जवाब देना है, वो सरकार तय करता है और चेयर तय करता है। इसलिए आप लोग हाउस को डिस्टर्ब करने का, देश को गुमराह करने का ये नाटक बंद करना चाहिए।